कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सबका मैं अपने चैनल उत्साह के संग में स्वागत करती हूँ। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने व्यंजन के भेदों के बारे में जाना था, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आज हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो आज का अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर 10 वर्गों में रखा जाता है। मुख से यानी कि हमारे मुंह के जिस भाग से, हमारे मुंह जो हमारा जो मुंह होता है उसके अंदर अलग अलग भाग होते हैं। काकल, तालु, मूर्धा और दंत, इस प्रकार से अलग अलग भाग होते हैं। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं और हमारी जीवा इन अलग अलग भाग को स्पर्श कर छू कर वो ध्वनि आती है, उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से कि उच्चारण स्थान कैसे होता है। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा मुंह होता है और ऐसे दांत होते हैं। मेरी ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ये हमारा कंठ होता है, कंठ है, और इसे दंतोष्ठ बोलते हैं, दंतोष्ठ। ये ओष्ठ होते हैं, ओष्ठ। ओष्ठ में हमारे ऊपर नीचे के दोनों ओष्ठ ही आते हैं और दांतों को दंतोष्ठ। और ये नासिका होती है, नासिका। अब जो हमारा ये मुख होता है, मुंह होता है, इसके अंदर हमारे यहाँ से ध्वनि निकलती है और ये जो अंदर के पार्ट हैं इनको छूते हुए तब उन वर्णों का उच्चारण होता है। तो उस वर्ण को का उच्चारण स्थान वही होता है जिसको जीवा स्पर्श करती है उसके उच्चारण के समय। अब अंदर में क्या होता है, एक मुंह, जब आप मुंह को खोलेंगे तो ऊपर की तरफ देखना, एक छतनुमा ऐसे पार्ट बना हुआ होता है। इसको बोलते हैं हम तालु, इसको तालु बोलते हैं। इसके पीछे यानी कि गले की तरफ आप अपनी जीवा से छूकर देखना, एक लचीला मांसीय पिंड ऐसे लटक रहा होता है नीचे। इसको बोलते हैं काकल, इसको काकल बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा तालु, तालु का कोमल भाग होता है, इसको कहते हैं कोमल तालु, कोमल तालु। और उसके बाद आता है कठोर तालु, और कठोर तालु के ठीक आगे यानी कि कठोर तालु और दांतों के बीच में इस टाइप से एक पार्ट होता है जिसमें लहरें जैसा लगता है, जैसे समुद्र की लहरें आती हैं, इस टाइप से लहरों के जैसा लगता है। जब हम अपनी जीवा से छूकर देखेंगे ऊपर की तरफ, आप छूकर देखिए, दांतों के बाद तालु और दांतों के बीच में एक स्थान है जिसे जो ऐसे लहरों के जैसे बना हुआ है, उसे कहते हैं मूर्धा। इसे मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा। और मूर्धा के बाद आते हैं हमारे दंत, दंत। और ये नीचे से यहां हमारी जीवा बनी होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो जीवा इन अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है और उनको स्पर्श करके जो वर्ण बोला जाता है या जो ध्वनि बोली जाती है उसका उच्चारण स्थान वही होता है। तो हम आज वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे, किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होता है। इस उच्चारण स्थान के आधार पर इन्हें 10 वर्गों में रखा गया है। पहला है हमारा कंठ है। कंठ है तो कंठ में है जब श्वास की वायु कंठ तक आकर कुछ पल के लिए बाधित हो और जीवा का पिछला भाग कोमल तालु को स्पर्श करने के बाद वायु बाहर निकलती है, उन्हें कंठ ध्वनियां कहते हैं। मैंने अभी आपको जैसे इसमें बताया था, जीवा के भी तीन भाग होते हैं। ये जीवा मूल होती है, ये जीवा मध्य होती है और ये जीवा नोक होती है। तो अब इसमें क्या है, जब श्वास की वायु हमारे श्वास की वायु कंठ यानी कि गले के पास आकर 1 सेकंड के लिए आप जब उसे ध्यान से देखेंगे तभी वो सब पता चलता है। 1 सेकंड के लिए वहां बाधित होती है यानी कि रुकती है। और जीवा का पिछला भाग यानी कि जीवा मूल का भाग किसे स्पर्श करता है, कोमल तालु को। मैंने बताया था तालु का जो पीछे का पार्ट होता है जहां पर एक मांसीय पिंड लटकता रहता है, वो होता है हमारा कोमल तालु, उसको स्पर्श करता है। तो वो सब क्या होती है, कंठ ध्वनियां होती हैं। जो हमारा क वर्ग है, क वर्ग की सारी ध्वनियां कंठ ध्वनियां हैं। आप उच्चारण करके देखिए, आपकी जीवा का जो पीछे का भाग है, जीवा मूल है, वो स्पर्श करेगा कोमल तालु को। क, ख, ग, ऐसे हम उनका उच्चारण करते हैं तो तब हमें पता चलता है। और ऐसे हम बोलते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि प्रेशर के साथ ध्वनि बाहर आ रही है। क, वो थोड़ा सा रुक के और फिर वो बाहर आ रही है। क, ख,
ग, इस तरीके से। तो इसमें कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं? अ, आ, अह, ह और क वर्ग की सभी ध्वनियां, क, ख, ग, ऐसे। तो क वर्ग की सभी ध्वनियों को कंठ ध्वनियां भी कहा गया है। जो हमारे ये वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनको इनके उच्चारण स्थान के आधार पर भी बोला जाता है। कंठ ध्वनियां, तालव्य ध्वनियां, मूर्धन्य ध्वनियां और दंत ध्वनियां और ओष्ठ ध्वनियां, इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारा तालव्य। जब श्वास की वायु तालु तक आकर अवरुद्ध हो और जीवा का पिछला या मध्य भाग, जीवा का पिछला और मध्य भाग कठोर तालु के स्पर्श के बाद वायु बाहर निकले तो तालव्य ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। श्वास की वायु जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हमारे श्वास की वायु तालु के पास, हमारे तालव्य के पास आकर अवरुद्ध होती है और जीव का पिछला भाग भी हो सकता है और मध्य भाग भी हो सकता है। वो क्या करेगा? कठोर तालु को स्पर्श करेगा। कठोर तालु कौन सा है? हमारा कोमल तालु से आगे की तरफ, यानी जब हमारी जो दंत पंक्तियां हैं उस तरफ हम आते हैं तब हमारा कठोर तालु होता है। उस भाग को स्पर्श करने के बाद जो वायु बाहर निकलती है तो उन ध्वनियों का उच्चारण होता है। इसमें हमारी कौन सी? च वर्ग की ध्वनियां आती हैं। आप उच्चारण करके देखें तब आपको पता चलेगा। च, छ, देखो जीवा कहाँ जाके स्पर्श कर रही है? जीवा कठोर तालु पर जाकर स्पर्श कर रही है। च, छ, ज, झ, इस तरह से। और वो थोड़ा सा अवरुद्ध हो रही है, यानी कि थोड़ा सा रुक रही है, जैसे कि कंठे में बाधित हो रही थी उसी प्रकार। और स्वरों में कौन सी ध्वनियां? ई, ई और च वर्ग की सभी ध्वनियां तालव्य ध्वनियों में आती हैं, और य और श, ये हमारी तालव्य ध्वनियां हैं। इससे नेक्स्ट आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य कौन सा पार्ट होता है? मैंने आपको बताया था कि तालु और दंत के बीच में जो लहरों के जैसे जो पार्ट बना हुआ होता है वो हमारा मूर्धा कहलाता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास की वायु मूर्धा तक आकर अवरुद्ध हो और जीवा का अग्र यानी कि जो जीवा की नोक होती है ना, नोक, वो होता है जीवा का अग्रभाग, वो मूर्धा को स्पर्श करने के बाद वायु बाहर आए तो मूर्धा ध्वनियां होती हैं। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होती हैं? जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से आने वाली वायु जब मूर्धा के पास आके अवरुद्ध हो और जीभ का आगे का भाग मूर्धा को स्पर्श करे तो मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। इसमें कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं? री और ट वर्ग की सभी ध्वनियां, ट, ठ, ड। देखो हम बोल रहे हैं तो हमारे जीवा का आगे का जो नोक का भाग है वो मूर्धा को जाके स्पर्श कर रहा है, ट, ठ, ड, इस तरह से। तो ये सभी हमारी मूर्धन्य ध्वनियां हैं। नेक्स्ट है हमारा दंत्य। श्वास की वायु जब दांत तक पहुंचकर बाधित हो, जीवा का नोक दंत्य पंक्ति का स्पर्श करे और फिर वायु मुख से बाहर आए तो दंत्य ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। दंत्य ध्वनियां क्या हैं? कैसे उत्पन्न होती हैं? जब श्वास की वायु दांत तक पहुंचकर बाधित हो और जीवा का नोक का जो भाग है वो दांतों को स्पर्श करता है। दंत के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हमारे दांतों को स्पर्श करता है और फिर वायु मुख से बाहर आए तो उन्हें दंत्य ध्वनियां कहते हैं। इसमें हमारा त वर्ग आता है, तो, थ, द, ध। देखो सबका उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है, जीवा का नोक का भाग है, वो दांतों को स्पर्श कर रहा है। तो ये हमारे तय वर्ग की सभी ध्वनियां इसी में आती हैं। ल और श, ये स को हम दंत्य स भी कहते हैं। तो ये सब इसी में आती है। हम वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर जो इनका वर्गीकरण किया गया है, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में पूरा करेंगे। एक पार्ट में पूरा करने पर बच्चों ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसे फिर आप देखना पसंद भी नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम इसके आगे के पार्ट करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर